18 इंडिया आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आज हम मौजूद हैं सबसे पावन नगरी राम नगरी में, इसलिए राम राज्य में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और कल ये अध्याय विश्व कीर्तिमान स्थापित करता हुआ नजर आएगा, जिसकी हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि इस विश्व कीर्तिमान के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है और इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर सांस्कृतिक, साहित्यिक, पारंपरिक कार्यक्रम जो हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि एक खास मुद्दे पर हम चर्चा आज करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ तस्वीरें आपको जरूर दिखाऊंगी। पूरी तरह से राम नगरी यहाँ पर सज चुकी है। राम के दरबार में हर कोई आना चाहता है, राम के दरबार में हर कोई माथा टेकना चाहता है, क्योंकि विश्व कीर्तिमान कल स्थापित होते हुए नजर आएगा। साल 2017 से हालांकि शुरुआत यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव की और हर दीपोत्सव पहले दीपोत्सव का रिकॉर्ड तोड़ता चला गया और कल जो लाखों दिए यहाँ पर जलेंगे उससे अयोध्या की रोशनी विश्व में फैलती नजर आएगी। हर किसी की निगाहें बस देखेंगी कि आखिर अयोध्या का जो ये उजाला है किस तरह से बरकरार रहता है, किस तरह से जगमग पूरे संसार को यहाँ पर कर देता है, क्योंकि विश्व कीर्तिमान की हर तस्वीर बेहद खास यहाँ पर होने वाली है। और इससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है राम नगरी के हर एक उस पथ का दर्शन करना जो पूरी तरह से सजे हुए हैं, जिस पर पूरी तरह से खूबसूरती की जो छटा है वो नजर आ रही है। राम आदर्श है, राम मिसाल है और राम कण कण में बसे हुए हैं। और देखिए इसी कण कण में इस वक्त हर कोई राम की भक्ति से सराबोर नजर आ रहा है। दिवाली एक ऐसा त्योहार जो हर कोई चाहता है कि खुशियों का त्योहार बनकर आए, खुशियां उनके दरबार तक आए। और जो लोग यहाँ पर मौजूद है, काफी सारे लोगों से हमारी यहाँ पर बातचीत हुई, हर किसी की जुबान पर बस राम नाम है और इस विश्व कीर्तिमान का वो हिस्सा यहाँ पर बनना चाहते हैं और कह रहे हैं कि विश्व कीर्तिमान जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज होगा, अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो इससे ज्यादा सौभाग्य की बात उनके लिए और कुछ नहीं हो सकती। और शायद यही वजह है कि आज राम नगरी की हर तस्वीर बेहद खास हो जाती है। देखिए जगह जगह दीपोत्सव अयोध्या को लेकर बैनर भी लगे हुए हैं, जिसकी शुरुआत यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 1 से 5 नवंबर तक के लिए की गई है। और आज जो है उसकी जो तैयारियां जो है वो पहले पूरी हो चुकी है, लेकिन हर तस्वीर जिस तरह से नजर यहाँ पर आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हर कोई इसमें शामिल होना चाहता है, हर कोई इसका हिस्सा यहाँ पर बनना चाहता है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि सबके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से यही कहेंगे कि आप घर बैठे राम नगरी के दर्शन कर सकते हैं। इस महादिव्य दर्शन को हम आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ 18 इंडिया के साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि कोई भी तस्वीर यहाँ पर छूटेगी नहीं। विश्व कीर्तिमान आप घर बैठे न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जरूर देखिएगा। पर जो एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस मुद्दे पर भी चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है। धर्म में राजनीति की एंट्री कभी नहीं होती, धर्म इसकी इजाजत भी नहीं देता, क्योंकि धर्म आस्था का विषय है। लेकिन सच ये है कि सियासत में, राजनीति में धर्म की एंट्री कभी ना कभी हो जाती है और चुनावी माहौल में तो ये बहुत ज्यादा देखने को भी मिलती है। खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन आप सभी मेहमानों का यहाँ पर करवाना चाहूंगी। संजीव झा जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। साधना भारती जी कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद है और साथ ही एसपी नेता शौकत अली साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी खास मेहमान एक खास दिन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर से एक दिन पहले जब विश्व कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। लेकिन इस बीच राम का जो नाम है फिर से सियासी दांवपेच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। सवाल पहला मेरा संजीव झा जी आपसे है। बीजेपी कह रही है कि आखिरकार राम याद आ गए कांग्रेस पार्टी को, आखिर राम नाम उनकी जुबान से निकल रहा है। अब इसके पीछे वो पीएम मोदी का जो मिशन है लगातार जो राम नाम को लेकर चलता रहा है उसे मान रहे हैं, पर क्या कुछ आप यहाँ पर कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा के लोग कोई ठेकेदार नहीं है, कोई गेट कीपर नहीं है कि इनसे परमिशन लेके ये तय किया जाए कि किसको भगवान प्रभु श्री राम का नाम लेना है और किसको नहीं लेना है। दिल्ली की सरकार कोई पहली बार नहीं, पूरे देश में तीर्थ यात्रा सभी बुजुर्गों को कराते रहे हैं। मुझे लगता है कि धर्म हमारा अपना आस्था का विषय है और अगर मेरी ये आस्था है तो मुझे ये लगता है कि हम इनसे ये तय नहीं करेंगे कि राम का नाम लेना किससे पूछकर है, किससे पूछकर नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, जिस तरह से पूरे देश में तीर्थ यात्रा हम बुजुर्गों को करा रहे थे, तो अब वो दिल्ली के बुजुर्ग
रामलला का दर्शन करने के लिए भी जाएंगे, वहां भी तीर्थ यात्रा कराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि धर्म हम सब का आस्था का विषय है। और जितने भी, ना केवल अभी उत्तर प्रदेश में भी सीएम साहब ने कहा कि अगर वहां सरकार बनती है तो वहां के लोग भी तीर्थ यात्रा कराएंगे। गोवा में भी कहा कि हम वहां तीर्थ यात्रा कराएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी की ठेकेदारी तो नहीं है ना, कि बीजेपी के सिवाय जो बीजेपी के लोग हैं उन्हीं का कोई कॉपीराइट है, बाकी लोग उनसे पूछेंगे, ऐसा तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो मुझे हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी भी हैं। राकेश त्रिपाठी जी, संजीव झा को आपने यहाँ पर सुना, वो कह रहे हैं भाई राम पर किसी एक का तो अधिकार हो नहीं सकता, राम तो सभी के हैं, आस्था का विषय है। लेकिन आप लोगों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि देखिए चुनावी माहौल में ही आखिर राम क्यों याद आते हैं, पहले क्यों याद नहीं आते हैं। बीजेपी ने तो हमेशा ही राम नाम को लेकर वो आगे बढ़े हैं। अब अगर आम आदमी पार्टी भी बढ़ रही है तो कहीं वोट बैंक खिसकने का डर तो यहाँ पर नहीं सता रहा है। देखिए, एक बहुत मशहूर भजन है जिसको सब लोग गाया करते थे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। वास्तविकता में आज सभी राजनीतिक दलों को ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था आज वो करके दिखा दिया है। हम अकेले एकमात्र राजनीतिक दल थे, चुनौती देकर के कह रहा हूं, एकमात्र राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी जिसने डंके की चोट पर कहा कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। और ये राजनीतिक दल, विपक्षी दल बार बार पूछा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब हमने जब तारीख बता दी है, जब हमने शिलान्यास कर दिया है, अब जब भव्य दिव्य रामलला का मंदिर बन रहा है तो इन सबको पीड़ा हो रही है। इन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाए। तो वो राजनीतिक दल जो ये कहते थे कि वहां पर शौचालय बना देना चाहिए, वहां पर पुस्तकालय बना देना चाहिए, वहां पर अस्पताल बना देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल की नानी उनको याद दिलाती थी कि जहां पर बाबरी मस्जिद का ध्वंस कर दिया गया हो वहां प्रभु रामलला का मंदिर कैसे बन सकता है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी भी मत्था टेकने आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी मत्था टेकने आ रहे हैं, प्रियंका वाड्रा जी भी आज गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर आ रही है। लेकिन राम को शुद्ध अंतःकरण में धारण करके अगर आएंगे तो राम जरूर बेड़ा पार करेंगे। लेकिन कालनेमी बन करके आप अगर केवल एक बहरूपीय का वेश धर करके अगर भगवान राम को छलने का प्रयास करेंगे, राम भक्तों को छलने का प्रयास करेंगे, तो ना राम भक्त आपकी भावना को समझ, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पाएंगे, पूरा देश समझ रहा है। आज मैं अयोध्या में हूं, सबीना जी आप स्वयं अयोध्या में हैं, अयोध्या में महसूस कर पा रही होंगी, याद कर पा रही होंगी कि त्रेता युग की दिवाली कैसी रही होगी, कैसे लंका विजय के बाद जब प्रभु राम अयोध्या आए थे तो अयोध्या को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई दिख रही है, दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। और जब कल दीपोत्सव में दीयों में जब दीप प्रज्वलित किए जाएंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। आज पीड़ा है, चल रही है, विश्व कीर्तिमान भी स्थापित हो रहा है, सभी पार्टियों को राम नाम की अब यहाँ पर याद आ रही है। और बेहतर है, राम नाम कण कण में है, रोम रोम में है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों सिर्फ सियासी माहौल में ही राम की याद आती है, या फिर वाकई आत्मा में राम नाम यहाँ पर समाये हुए हैं। साधना भारती जी भी हमारे साथ है। साधना भारती जी, आप अपनी बात यहाँ पर कहिएगा, लेकिन जिस तरह से राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं, भाई हम थे इस पार्टी के जो सबसे पहले राम नाम को लेकर आगे चलते रहे, ये तो सिर्फ देखा देखी है, सियासी तौर पर वोट बैंक बटोरने की कवायद। आदरणीय सबीना जी, सीता का अस्तित्व नकारने वालों ने राम के नाम को मात्र चुनावों में इस्तेमाल किया और ये कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जैसे ही वोट मिले फिर राम को भूल जाएंगे। पहले राकेश त्रिपाठी तो पहले ये अपने समय में बताएं, बीच में ना बोले कि इनके कहने पे राम मंदिर बन रहा है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है। और राम किसी की बपौती नहीं है, राम सबके है जो राम को मानते हैं, जो राम में आस्था रखते हैं और जो राम के नाम को अपना पेटेंट मानते हैं, उनका अंत निश्चित है। ये बात साधना भारती नहीं कह रही, ये बात भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री सुश्री उमा भारती जी ने कही थी जब राम मंदिर की बात चल रही थी तब। और राम नहीं है नारा वो तो बस विश्वास है। मैं तो कहती हूँ राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अर्चुधारा में, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में और राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में। और राम इसीलिए कहना चाहती हूँ, अंतिम में बस इतनी ही बात कहूंगी, मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा से कि जहाँ एक तरफ आजकल भी भारत में अगर गाँव में किसी का अकस्मात निधन होता है दिवाली होली के समय पर तो हम त्योहार नहीं मनाते। ये कैसे प्रधानमंत्री जी है जहाँ एक तरफ देश में 4,53,000 लोगों की मौत हुई सरकारी आंकड़े के अनुसार, जहां पर लखीमपुर में किसानों को कुचल दिया गया भाजपा के मंत्री के बेटे द्वारा, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी और ये दोगुने दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा का एक उदाहरण पेश करने का काम कर रहे हैं। चलिए साधना जी, ये तो बीजेपी यहाँ पर कह रही है कि वो राम नाम का
जो राम नाम को लेकर हमेशा से चलती रही, लेकिन ये आवाज कभी उस दौरान नहीं उठी नजर आई जब राम मंदिर निर्माण की बात कही जाती थी। ये बिल्कुल ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर रहा और संविधान सर्वोपरि है, लेकिन इस लड़ाई को आगे ले जाने में और सवाल ना उठाने में क्या बीजेपी का श्रेय जाता है या नहीं जाता? बिल्कुल कोई श्रेय नहीं जाता। ताला किसके समय में खोला गया ये बताए, और हम उस पर भी नहीं जाते। हम ये कहते हैं कि राम के नाम पर राजनीति करने का काम किया इन्होंने। संसद के अंदर सीता के अस्तित्व को नकारा था। ये बात भाई, अब साधना भारती जी आपने बहुत सारी बकवास की है, आप बकवास कर रहे हैं, कैसे हिम्मत लाते हैं? शर्म नहीं आती है? आपके वकील कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर थे देश के, शर्म नहीं आती है? कपिल सिब्बल ठीक है, राम शांति, राम हमेशा से चाहते थे कि राम राज्य में शांति रहे। हम भी चाहेंगे कि इस डिबेट में ऐसी शांति रहे कि जनता को कम से कम एक संदेश मालूम चल सके, वो भी जान सके जब पार्टी राम का नाम लेती है तो वाकई वो आस्था का विषय है या फिर जुबानी तौर पर वो सिर्फ एक दिखावा होता है। शौकत अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, आप हमारे पैनल को यहाँ पर सुन रहे हैं। राम नाम का जाप हमेशा से होता रहा है, लेकिन सवाल तो जनता भी यही पूछती है, सियासी वक्त में राम नाम आ जाता है, बाकी वक्त में गायब क्यों? देखिए रुबीना जी, सनातन धर्म के लिए राम आराध्य हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम सभी सनातन धर्म के लिए गवाह है और उनके आराध्य हैं, लेकिन राजनीतिक केंद्र नहीं है। भारत में एक राजनीतिक पार्टी ऐसी है जिनके लिए वो राजनीतिक माध्यम है, आराध्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है उनके नाम पे लेके सियासत की जाए और वो करती चली आई है। धरातल से लेके आज तक जब भी भारतीय जनता पार्टी सियासत करती, प्रभु श्री राम का नाम लेके सियासत करती चली आई, उन्हीं के नाम को भुनाती चली आई। देश की जनता ने इसलिए इनको नहीं चुना था कि वो प्रभु श्री राम का नाम लेती रहे और सियासत का माइलेज लेते रहे। देखिए आराध्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु श्री राम को सभी लोग मानते हैं, सनातन धर्म के सभी लोग मानते हैं और वो आराध्य है, सभी लोग। बिल्कुल आऊंगी शौकत साहब, आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि हमारा तो यही कहना है कि राम का नाम दिल से निकलना चाहिए, मन से निकलना चाहिए, सिर्फ सियासी तौर पर नहीं। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जावेद, प्रयागराज की तस्वीर यहाँ पर दिखाइए, क्योंकि जिस तरह से इसे लेकर अब सियासी तस्वीर दिखाई दे रही है, इसका डुप्लीकेट नजर आ रहा है। क्या आप कुछ कहेंगे? क्या ये तस्वीर सियासी तौर पर? देखिए, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार एक भव्य राम मंदिर का प्रारूप बनवा रही है। मैं सीधे तस्वीर सबीना आपको दिखाना चाहूँगा। 60 फुट ऊंचा इसको बताया जा रहा है और 110 फुट इसकी चौड़ाई है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो कारीगर हैं इसे अंतिम रूप दे रहे हैं। दरअसल 4 नवंबर को दिवाली के दिन यहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ होंगे। दिवाली की पूजा वो यहाँ पर करेंगे। हर साल दिल्ली की दिवाली कार्यक्रम से दिवाली की पूजा मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ करते हैं। और देखिए, अयोध्या दौरे के बाद जो 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए थे, उसके बाद ये अगला कदम है यहाँ पर, जब ये राम मंदिर का मॉडल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और जरा इसका प्रांगण मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, उसी तरीके से भव्य तरीके से पूरा प्रांगण यहाँ पर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री होंगे, झंडेवालान के पंडित होंगे यहाँ पर जो पूजा अर्चना कराएंगे, अनुराधा पौडवाल होंगी जो भजन गायन करेंगी, और पूरी तरह से इसको भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो ये दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में जो इस बार दिवाली पूजन होगा तो भव्य तस्वीर यहाँ पर दिखाई देगी। लेजर शो यहाँ पर रखा गया है, प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ पर रामायण के श्लोक यहाँ पर बताया जा रहा है, वो चलेंगे। तो ये फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर यहाँ पर उसका प्रारूप यहाँ बनाया जा रहा है, जहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट के साथ पूजा करेंगे। जी चलिए, इन पर तमाम सवाल जो है हम अपने पैनल से लेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से आतिशी ने आखिर क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। आतिशी जी, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि ये क्या मॉडल है और क्या कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। देखिए, दिवाली 4 तारीख को आ रही है। दिवाली एक तरह से हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, क्योंकि देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक सब लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन दिल्ली में इस समय एक खास समस्या होती है कि दिल्ली में इस समय प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें दिल्ली वालों को कहना पड़ता है कि आप दिवाली तो मनाइए, लेकिन पटाखे मत फोड़िएगा। और लेकिन हम फिर भी चाहते हैं, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है जिसमें सबकी आस्था है, कि दिल्ली वाले मिलकर ये त्यौहार मना पाएं। और इसी वजह से पिछले 3 साल से हम लोग ये दिल्ली की दिवाली का आयोजन करते हैं, जहाँ पर
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, पूरा कैबिनेट दिवाली का पूजन करता है और इसका लाइव टेलीकास्ट होता है कि सब लोग मिलकर, सारे दिल्ली वाले एक साथ अपने अपने घरों में दिवाली पूजन कर पाएं। मैम, इसके बारे में बता सकते हैं, इस मॉडल के बारे में, कितनी इसकी हाइट है, कितनी चौड़ाई है, क्या इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये तकरीबन 110 या 120 फुट की इसकी चौड़ाई होगी, 70-80 फुट के आसपास इसकी ऊंचाई होगी। हाँ। और इसे राम मंदिर की प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है, क्योंकि आखिरकार दिवाली का त्यौहार तो वही है कि जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे, तो उनका स्वागत पूरे अयोध्या में दिए जलाकर हुआ था, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। तो इस बार दिल्ली भी भगवान श्री राम का स्वागत अपने अंदाज में कर रही है। तो देखिए, यूपी में राम नाम की ताकत तो हर किसी ने देखी है और इस बात को हर पार्टी बखूबी जानती है कि आखिर राम किस तरह से लोगों की आत्मा में बसे हुए हैं। राकेश जी, ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को कि पीएम मोदी के चलते या फिर बीजेपी के राम नाम को हमेशा साथ लेने के चलते अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी अब इसे छीन रही है या फिर इस पर चल रही है? ऐसा क्यों लगता है? ये तो बेहतर है ना, अगर राम नाम को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, देर सवेर जागे। देखिए सबीना जी, मैंने पहले ही कहा कि अगर राजनीतिक तौर पर आप केवल इसका उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहरूपिया बन करके इसका लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता इस बात को जानती है और प्रभु श्री राम भी इस बात को आज का आशीर्वाद अपने भक्तों को देंगे और जो इस कालनेमी है उनको उस तरह का दंड जरूर मिलेगा। मैं 2-3 बातें कहूंगा। अभी साधना जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, भारतीय जनता पार्टी का क्या है, एक एक करके ध्यान से सुने। कपिल सिब्बल जी लॉ मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के पैरवी कर रहे थे कि इस पूरे मामले की सुनवाई को कैसे लिंगर ऑन किया जाए, टाला जाए। और भारतीय जनता पार्टी के लॉ मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद जी, वो अयोध्या की बेंच में जब अयोध्या खंडपीठ में जब सुनवाई हो रही थी लखनऊ में, तो एक एडवोकेट के तौर पर लगातार अपीयर होते रहे। अंतर महसूस करिए कि एक तरफ कपिल सिब्बल है, एक तरफ रविशंकर प्रसाद है। एक रविशंकर प्रसाद जी राम मंदिर की पैरवी कर रहे हैं और कपिल सिब्बल राम मंदिर का विरोध करने का काम कर रहे हैं। अब साधना जी सुन लीजिए, एक एक करके सुना रहा हूं, एक एक करके सुना रहा हूं। 17,000 पेजेस का ट्रांसलेशन करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया। अरे भाई ध्यानपूर्वक सुना करो। हम अयोध्या में हैं और अयोध्या वासी तो आपको देख ही रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है दिवाली जैसे खास मौके पर। और आज धनतेरस से आज राम नाम की जय जयकार कर रहे हो। कितने भी तुम एक सेकंड आपके पास आएंगे, मैम आएंगे आपके पास, बोलने दीजिए। राकेश जी बहुत जल्द अपनी बात करिए। अरे जाकर के तुष्टिकरण करो भाई, आप तुष्टिकरण करो, तुष्टिकरण करना आपका काम रहा है। आप बाटला हाउस एनकाउंटर पर आपके आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, आपके तुष्टिकरण को देश पहचानता है। यहाँ पर चलता रहेगा, लेकिन राम नाम को लेकर वर्षों की कुर्बानियां हैं। संजीव झा जी, संजीव झा जी, क्या आपको लगता है देर सवेर आ गए लेकिन देरी कर दी आने पर, इसलिए बीजेपी ये सवाल यहाँ पर खड़े कर रही है क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, या फिर वाकई अंतरात्मा से निकला कि राम नाम को शामिल कर लेना चाहिए, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री मुफ्त योजना के तहत तीर्थ यात्रा क्यों ना करवानी हो बुजुर्गों को। कदम बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग है उस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। देखिए, आपको जैसा मैंने पहले कहा कि ना केवल अयोध्या बल्कि पूरे देश में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दिल्ली सरकार कराती रही है। अब चूंकि रामलला का मंदिर यहाँ बना और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर वहां पर आशीर्वाद भी लिया और कहा कि अब दिल्ली के बुजुर्ग यहाँ का भी रामलला का यहाँ आकर दर्शन करेंगे। साथ में दोनों बातें हैं। देखिए, बीजेपी भगवान राम के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि हम प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं, उन राम राज्य की जो परिकल्पना है वो राम राज्य लाना है। और राम राज्य कैसे आएगा? जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी, लोगों को पानी मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो राम राज्य मतलब होता था जहां जनता को कोई दिक्कत ना हो, सबके साथ न्याय हो, किसी को किसी तरह से बांटा ना जाए, उसको राम राज्य कहते थे। बीजेपी राम राज्य की बात तो भगवान राम की बात तो करती है, लेकिन चंदा चोरी कौन करता है सब जानते हैं। समाज में किस तरह से घृणा फैलाता है वो सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आप भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम की जो राज्य की परिकल्पना थी उसको आपको उतारना पड़ेगा। अब ये बात तो नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्या हालात हैं। तो सियासी पार्टियां बखूबी जानती होंगी कि आखिर वो राम नाम को वाकई
दिलो दिमाग से मानते हैं या फिर सियासी टाइमिंग के चलते? साधना जी, मैं चाहूंगी बहुत आराम से आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है। आपने जिस तरह से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको लेकर पूरा फैसला आपने यहाँ पर सुनाया, लेकिन जो आवाज आज नजर आती है कांग्रेस की, वो राम मंदिर को लेकर जब ये पूरी जद्दोजहद चल रही थी तब दिखाई नहीं दे रही थी। तब समझ नहीं आ रहा था कि वाकई कांग्रेस राम नाम के साथ है या फिर नहीं है। छोड़ दीजिए बीजेपी का सवाल, ये जनता का सवाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि राकेश त्रिपाठी जी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आराम से जवाब दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ यदि योगी रूप में रावण ना आता तो सीता का हरण ना हो पाता। वही आज आप देख लीजिए, ये जो बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुसरण करने की, या असभ्य भाषा में बात करते हैं और आक्रामक होकर बकवास जैसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। सीता माता का अस्तित्व नकारने वाले महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये हम जानते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, आपने कहा राम की बात, अरे राम सीता माता का अस्तित्व नकार रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल आपत्ति व्यक्त करूंगा। ये साधना भारती बिना किसी जानकारी के, राकेश जी, अगर आप बीच में बोल रहे हैं तो एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। अच्छा हुआ आप लोग अयोध्या में नहीं है, वरना राम जन्मभूमि पावन नगरी इस वक्त सियासी अखाड़ा बन जाती है। आराम से बोलिए सर। ये स्वीकार किया जाएगा क्या? नहीं तो सुनने दीजिए ना सर, सुनने दीजिए, जवाब मिल जाएगा उन्हें। बेसिक फैक्ट की बात करिए। कपिल सिब्बल ने किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में विरोध करने का काम किया है, इस देश ने देखा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके आपने किस तरह से राम को काल्पनिक बनाने का काम किया है। इस देश ने देखा है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में राम और कृष्ण को काल्पनिक बनाने का काम आपने किया है। इस देश ने देखा है कि कैसे राम अपनी बात खुद ब खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि ना अयोध्यावासी समझ रहे होंगे कि राम वाकई किसके जहन में है। ठीक है शौकत अली साहब, अच्छा एक सवाल है, दीपोत्सव को लेकर सिर्फ अयोध्या वासियों में नहीं, शौकत साहब, दीपोत्सव को लेकर सिर्फ अयोध्या वासियों में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक आस्था देखने को मिलती है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आ नहीं सकते हैं। लेकिन आपको क्या कभी ये मलाल रहता है कि जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, जब जनता का भरपूर प्यार मिल रहा था, तब ऐसा दीपोत्सव किया होता जिसकी जगमगाहट विश्व कीर्तिमान स्थापित कर देती? क्या ये मलाल रहता है कि ऐसा दीपोत्सव मनाया होता जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिक जाती? बिल्कुल रुबीना जी, आपकी बात में दम है और मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, उस वक्त मामला कोर्ट में था और मामला विचाराधीन था। जब फैसला हो गया है तो आज वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, इसलिए दीपोत्सव मना रही है। लेकिन जिस रामलला का नाम लेके आप सत्ता में आश्रित हुए थे, वो आज भगवान श्री राम दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं क्योंकि जनता ने आपको इसलिए कुर्सी पर आश्रित नहीं कराया था कि आप भगवान श्री राम पे सियासत तो करते रहे, श्रेय लेते रहे, लेकिन जब जनता की बात आए तो जनता अधूरी रह जाए। बिल्कुल आराध्य हैं भगवान श्री राम, सबके आराध्य हैं और सब उनको मानते भी हैं। आस्था है, आस्था का केंद्र, आस्था का केंद्र होना चाहिए रुबीना जी, लेकिन राजनीतिक केंद्र नहीं होना चाहिए। दुनिया की कोई पार्टी, भारत की किसी पार्टी ने आज तक मुझे लगता है श्री राम का नाम लेके सियासत नहीं की। हम भी उसमें हैं, हम भगवान श्री राम की नाम शौकत साहब, आपने ये कम से कम स्वीकारा, आपने कम से कम स्वीकारा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शौकत साहब, बहुत छोटा सा सवाल है आपसे। शौकत साहब, आपने चलिए ये माना तो सही कि दीपोत्सव इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन दिवाली तो पूरा हिंदुस्तान मनाता था ना। भले ही मामला कोर्ट में लंबित था, लेकिन रोक थोड़ी लगाई गई थी कि दीपोत्सव मनाया नहीं जा सकता। रुबीना जी, इससे पहले कल्याण सिंह की सरकार रही, कितनी बार दीपोत्सव मनाया गया। इससे पहले राजनाथ सिंह की सरकार रही, कितनी बार दीपोत्सव मनाया गया। मैंने कहा कोर्ट में मामला विचाराधीन था, फैसला हो गया, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। मुझे बता दीजिए कल्याण सिंह की सरकार में कब मनाया गया दीपोत्सव? मुझे बता दीजिए राजनाथ सिंह की सरकार में कब मनाया गया दीपोत्सव? शौकत साहब, क्यों देखे, मैं तो सिर्फ आपकी सरकार की बात कर रही हूँ। शौकत साहब, शौकत अली साहब, मैं तो आपकी सरकार की बात कर रही हूँ। आप बीजेपी की देखा देखी या बीएसपी की देखा देखी थोड़े ही अपनी सरकार चलाएंगे। चलिए साधना जी, बोलिए क्यों नहीं मना? हाँ ठीक है, नहीं देखिए, मैंने बहुत साधारण जवाब दिया कि देखिए कोर्ट में मामला विचाराधीन था, अयोध्या में दीपोत्सव मना था, उस समय कहाँ मना देते भैया? राम जन्मभूमि पे जाके कहाँ मना देते? आपकी बात समझ गई, मैं कह रही हूँ कि दीपोत्सव क्यों नहीं मनाया गया। मैंने अगेंस्ट जाने के लिए थोड़ी कहा था कि कानून का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आप नहीं मना सकते। चलिए ठीक है, साधना जी भाई, मैं चाहूंगी कि सब मर्यादा में रहकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनकी मर्यादा हम सबने देखी है। शब्दों की मर्यादा ना लांघे, कोई भी ना लांघे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, शब्दों की मर्यादा ना लांघे। जी साधना जी बोलिए।
सबसे पहली बात, दीपोत्सव मनाने में कोई बुराई नहीं है। दिवाली का त्योहार है, हिंदुस्तान में तो मनाते ही हैं दीपोत्सव। परंतु प्रश्न ये है कि जिस समय कोरोना से लाखों घरों के दीपक बुझ गए, कमाऊ पूछ चले गए, किसानों ने शहादत दे दी, उस समय पर आप दीपोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं और दुगने दीपक जलाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भगवान राम का आशीर्वाद लेना है तो देंगे भगवान क्या राम। मैडम साधना जी उम्मीद नहीं थी, नहीं साधना जी ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल मुद्दा है, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, बिजली, पानी, महंगाई सब मुद्दा है, लेकिन दीपोत्सव पर सवाल उठाना, दीपोत्सव पर सवाल उठाना एक आम जन होने के नाते, साधना जी ये बीजेपी का सवाल, ये किसी और पार्टी का सवाल नहीं है। मेरा सवाल है, अयोध्या नगरी वासी अगर ये सोचेंगे कि अगर साधना जी ये कह रही है या कांग्रेस ये सोचती है कि दीपोत्सव मनाने का क्या फायदा, मैडम विश्व कीर्तिमान की भी बात नहीं है, बात है उन खुशियों की जो पिछले 2 साल से हमने फीकी दिवाली मनाई है, फीकी दिवाली मनाई है। बात पूरी बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह कि दीपोत्सव मनाने में परेशानी है, मैं ये कह रही हूँ कि जिस समय पर आप दीपोत्सव में दुगने दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति कहती है कि अगर किसी का अकस्मात निधन हो तो त्योहारों को न मना के परिवारों को ढांढस दिया जाता है। क्या ये हिंदू संस्कृति नहीं, क्या ये सनातन धर्म के अनुयायी नहीं करते हैं? और यह भी पूछ रहे थे सीता का अस्तित्व किसने न करा। महेश शर्मा ने राज्यसभा में सांस्कृतिक मंत्री होते हुए कहा था कि सीता का, मैं इसीलिए कह रहा हूँ साधना भारती को इतना लंबा समय आप देती हैं। अरे भाई ये साधना भारती के पास न तथ्य है न जानकारी है, ये हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का केवल काम कर सकती है। ये दीपोत्सव पर सवाल खड़े करने कितना जाएगा, पटाखों से प्रदूषण होगा, सब तो माना जाता है, सब तो माना जाता है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो सरकार या फिर हमारा कानून कहता है, नियम कहता है। साधना जी 2 साल फीकी दिवाली रही, इस साल जगमग दिवाली है, इस साल जगमग दिवाली है। अफसोस की राजनीति है आपकी, क्योंकि आपको लगता है कि दीपोत्सव पर सवाल खड़े राकेश त्रिपाठी जी बात रखिए अपनी। साधना जी सुना आपको, राकेश जी कोशिश करिए, हम और भव्य दीपोत्सव मनाएंगे, हम और उत्सव के साथ कार्यक्रम करेंगे भैया। कार्यक्रम पेट्रोल डीजल के दाम कम कराई नहीं जाते, आपसे कोरोना में जो मरते हैं लोग उनको आपको मुआवजा देने में तो आपको परेशानी हो जाती है। अरे राजस्थान में कम कर दीजिए ना, राजस्थान में कम कर दीजिए ना, छत्तीसगढ़ में कम कर दीजिए ना, क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं? राजनीति करने के लिए केवल जवानी जमा खर्च करने के लिए चली जाती है। आपके पास तब तथ्यात्मक कोई जानकारी है? आज देश में अयोध्या में नहीं है, क्योंकि अगर अयोध्या वासी ये देखते तो उन्हें इस बात का मलाल हो जाता कि आप लोगों ने अयोध्या को सियासी अखाड़ा बना दिया है। संजीव जी आपसे सवाल पूछूंगी। राम नाम को अपनाया है, बहुत अच्छी बात है, हर किसी को अपनाना चाहिए। देर सवेर जब जागो तभी सवेरा। अगर लगता है आम आदमी पार्टी को कि राम का नाम अपना लेना चाहिए तो बेहतर है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये चुनावी टाइमिंग है, चुनावों के चलते है, और इसका क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर बीजेपी को, जिन्होंने राम नाम को हमेशा आगे रखा। क्या वाकई बीजेपी उठाती रही इसलिए आज आम आदमी पार्टी जागी है, या फिर लगता है कि नहीं इसी तरह से आगे बढ़ना है, अब राम नाम को नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे चुनावी माहौल हो या फिर ना हो? सबीना जी, मुझे राम नाम को अपनाया है, मैं सनातनी हूँ, हमारे घर में रामचरितमानस होता रहा है, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, हमारे घर में पूजा पाठ होता रहा है। ये बीजेपी से तो हमें नहीं सीखनी पड़ेगी ना, या बीजेपी ने भगवान राम से ऊपर हो गए क्या कि भगवान राम हमारे हैं, भगवान राम हम जैसा चाहेंगे ऐसा ही होगा? मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है। ये धर्म का उपयोग राजनीति में बीजेपी के लोग करते हैं। बिल्कुल किसी पैनलिस्ट ने ठीक कहा कि इनके लिए भगवान राम आराध्य नहीं है, इनके लिए भगवान राम इनकी राजनीति करने का एक अखंडा है। हम सनातनी हैं, हमारी इसमें आस्था है। हमने पहले ही कहा आपको कि अभी चुनाव नहीं, पिछले 4 साल में हमने पूरे दिल्ली के बुजुर्गों को पूरे देश की तीर्थ यात्रा कराया, अब रामलला का दर्शन करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव आया तो हम करा रहे हैं, पिछले 3 साल से कराते रहे हैं। बहुत छोटा सा सवाल है, बिल्कुल मैं आपकी आस्था की कदर करती हूँ, हमारी पूरी टीम आप लोगों की आस्था की कदर करती है, और हम सवाल नहीं उठा रहे किसी की आस्था पर, क्योंकि ये हक हमें नहीं है। लेकिन सालों पहले आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई थी, तब क्यों नहीं? कुछ साल बाद भी क्यों नहीं? यूपी चुनाव के वक्त क्यों? बस इस सवाल का जवाब चाहिए, आस्था पर सवाल नहीं उठा रही मैं। बिल्कुल सबीना जी, 2016 से दिल्ली सरकार पूरे देश में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है। अब जब रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, तब हमने अपने दिल्ली के सभी बुजुर्गों को कहा कि अब आपको रामलला का दर्शन कराएंगे। तो कोई पहली बार हम नहीं कर रहे, ये बीजेपी के लोग करते हैं। जब पूछिए बीजेपी पैनलिस्ट से कि इनके किस सरकार ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया है।
हमने माता वैष्णो देवी से लेकर रामेश्वरम की मंदिर तक लोगों को कराया है, दर्शन कराया है। शिरडी से वो तो लेकर पूरी फहरिस्त है, वो तो पूरी फहरिस्त है संजीव जी, वो पूरी फहरिस्त है। सवाल इस वक्त अयोध्या का है। चलिए इस सवाल का जवाब आप कुछ और भी सोचिए, मैं आपके पास आऊंगी। साधना जी, मैं चाहूंगी बाकी पैनलिस्ट ना बोले, राकेश जी आप भी उनके बीच में ना बोले। साधना जी, अच्छा मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। राम मंदिर निर्माण का जब जिक्र आता था बीच में, तब कोई कहता था वहां पर बहुत बड़े स्कूल बन जाने चाहिए, अस्पताल बन जाने चाहिए, या फिर अनाथ आश्रम बन जाने चाहिए, वृद्धाश्रम बन जाने चाहिए, मतलब सब कुछ राम मंदिर की उस जगह बन जानी चाहिए। लेकिन राम मंदिर के लिए कभी वो आवाज सुनाई नहीं दी गई जिसकी उम्मीद तमाम पार्टियों से की जाती थी, बीजेपी को भी छोड़िए, तमाम पार्टियों से की जाती थी। और आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है तो आप उसका कंपैरिजन महंगाई और बेरोजगारी से कर रही हैं। मैं कहती हूं आपने जो मुद्दा उठाया है ना, महंगाई बेरोजगारी का, महिला सुरक्षा का, सबसे अहम मुद्दा, सर्वोपरि मुद्दा, लेकिन इसका दीपोत्सव से क्या ताल्लुक? देखिए सबीना जी, मैं बहुत क्लैरिफाई एक बार फिर से कर दूं कि मैं कोई दीपोत्सव के लिए मनाई, मैं खुद भाई आध्यात्मिक प्रवचन बचपन से देती रही हूँ, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि दीपोत्सव तो हमारा बड़ा त्योहार है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ क्योंकि हम जब बचपन से देखते आए हैं कि हिंदू संस्कृति में जब हमारे परिवार में या पड़ोस में किसी की निधन हो जाता है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो हम त्योहारों को ना मनाकर ढांढस बंधाते हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप दुगने दीपक जलाने की बात प्रधानमंत्री जी उस दिन करते हैं जिस दिन लखीमपुर में किसानों को कुचला जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप दुगने दीपोत्सव मनाइए, खूब मनाइए, लेकिन उसके साथ साथ ढांढस बंधाइए परिवारों को। पेट्रोल डीजल कम करने की बात करो तो मैं कह रही हूँ ना, कांग्रेस ढांढस बंधाते तो हैं साधना जी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, बीजेपी, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, तमाम नेशनल पार्टीज, आम आदमी पार्टी, सब बंधाते तो हैं। अगर इस महामारी के दौर में खुशी का एक लम्हा सामने आया है जहां पर हम कहते हैं कि श्री राम अयोध्या आए, अगर उनके लिए दीपोत्सव होता है, अगर उनके लिए अयोध्या की रोशनी विश्व को एक महासंदेश देती है, तो क्यों इसे सिर्फ एक पार्टी से जोड़कर देखना? क्या इस सोच से बाहर निकलना जरूरी नहीं? इस सोच से बाहर निकलना नहीं। हाँ, पहली बात, एक पार्टी से कैसे जोड़ के देख ले? राम कोई भाजपा की बकौती थोड़ी ना है। ये इतने हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं तो मैं तो बार बार पूछती रही, कहाँ गए थे जब गंगा मैया के किनारे लाशें दफना दी गई हिंदू धर्म संस्कृति के विरुद्ध? कहाँ गए थे जब एक बेकरी का शब्द हिंदू संस्कृति के विरुद्ध डीजल पेट्रोल डालकर जला दिया गया? साधना जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, आपके जो सवाल है वो पूछिए, लेकिन जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं मैडम, ये राम, चलिए ठीक है, आप इस सवाल का जवाब जरूर सोचिएगा कि दीपोत्सव से ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है? दीपोत्सव से कहां पर महामारी में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिन परिवारों ने अपनी जान गंवाई, अगर दीपोत्सव मनेगा तो उनके जख्म हरे हो जाएंगे, उनके जख्म हरे हो जाएंगे। ठीक है, शौकत अली साहब, अब आप हमें यहाँ पर बता दीजिए, शौकत अली साहब, क्या वाकई आपको लगता है कि कोरोना महामारी के दौरान आपने अपनों को खोया है, अपनी आंखों के सामने वो तड़प देखी है? अगर इस फीके माहौल में एक ऐसा दीपोत्सव आता है जिसकी जगमग रोशनी हिंदुस्तान में एक जोश भर सकती है, श्री राम की आस्था से सभी को सरोबार कर सकती है, तो ये क्या गलत है? क्या ये गलत है? उसका कंपैरिजन जो यहाँ पर किया जा रहा है, क्या वो सही है? शौकत साहब, देखिए सबीना जी, जश्न मनाने का एक समय होता है जब देश गमगीन हो, देश महंगाई से जूझ रहा हो, देश के अन्नदाता जिसका अन्न खा के हम और आप बोल पा रहे हैं वो धरने पे बैठे हो, फिर हम जश्न मनाएं तो कहीं ना कहीं ये बुरा लगता है। सनातन धर्म में तो बिल्कुल बुरा लगेगा, हम बाकी लोगों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये सनातनी हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो मुझे लगता है ये दीपोत्सव न करते हैं। दीपावली मनाना कोई बुरा काम नहीं, त्योहार है, हम फेस्टिवल है, सभी मनाएंगे, लेकिन कई बार कई घरों में कोई मातम हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उस त्योहार को भी हम बहुत धीमी तरीके से मनाते हैं, बहुत कम तरीके से मनाते हैं। अपने पड़ोसी को तो मनाने देते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं मनाते। ये बात शायद सनातनियों को हमसे ज्यादा अच्छे से पता होगी। अगर पूरा देश गम में डूबा है, अगर पूरा देश धरने पे बैठा है, अगर घरों में ठीक से खाना नहीं बन पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अगर जश्न मनाने का काम करेगी तो मैं कहूंगा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया ना करने वाले लोग। शौकत साहब, ये तो हम क्या, पूरी दुनिया ये कहती है कि ये मुद्दे जो आप उठा रहे हैं वो लाजमी है उठने, और अगर केंद्र पर बीजेपी की सरकार है तो आप उठाइए, विपक्ष होने के नाते जोर शोर से उठाइए, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर आप हो। लेकिन दीपोत्सव से ये कंपैरिजन, चलिए राकेश जी आपके पास यहाँ पर आएंगे, क्या वाकई जो ये माहौल यहाँ पर कोरोना काल की वजह से देखा गया है उसमें दीपोत्सव जायज है? ये सवाल यहाँ पर उठा रही हैं साधना जी, ये सवाल यहाँ पर शौकत साहब उठा रहे हैं। मना नहीं कर रहे हैं दिवाली मनाने के लिए, लेकिन जो भव्य दिवाली दीपोत्सव मना रहे हैं उस पर सवाल यहाँ पर सीधे शब्दों में खड़ा किया है। देखिए, प्रभु राम की आराधना करते करते धीरे धीरे इनका चोला उतरने लगा
और धीरे धीरे करते कैसे के दीपोत्सव पर आकर के सवाल दबी जुबान से ही सही लेकिन खड़े करना शुरू कर दिए, तर्क करना शुरू कर दिए कि पेट्रोल डीजल महंगा है, महंगाई आ रही है, देश में समस्याएं आ गई हैं, दीपोत्सव रोक देना चाहिए, कोरोना आ गया है। साधना जी मैंने आपको लगातार मौका दिया है, एक बार राकेश जी को बोलने दीजिए। हर बार बीच में बोलने का काम आप करती है। एक बार बोलने दीजिए जी। आपको पीड़ा हो रही है, नहीं बोलेंगी, वो नहीं बोलेंगी। साधना जी ये त्योहार मना रहे हैं, कैसे अयोध्या में आज इतना भव्य उत्सव हो रहा है? अरे भाई एक इससे पहले उदाहरण बताइए, कब अरविंद केजरीवाल अयोध्या आए थे, कब प्रियंका वाड्रा जी अयोध्या आई थी, कब राहुल गांधी जी अयोध्या आए थे, कब अखिलेश यादव जी अयोध्या आए थे? ये जिन्ना को आदर्श मानने वाले लोग भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के चलिए ठीक है, मुद्दा ये नहीं है कि कब कौन अयोध्या आया, किसने राम नाम को सबसे ज्यादा जपा। मुद्दा ये है कि जब राम का नाम आता है तो आस्था आती है, और ये आस्था जो है वो आपके विश्वास की नींव से जुड़ी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस वक्त हम अयोध्या की पावन नगरी में है, जिसकी हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया इसी तरह आप तक पहुंचाता रहेगा। एक बहुत छोटा सा ब्रेक बहुत जल्द हाजिर होगा।